Hello everyone, myself Dr. Dark. Maybe some of you know about me, and I used to be a medical content creator, and we have crossed almost 150k subscribers on YouTube back then in 2000 and 2022, and तब से लेके अब तक I was in a stealth mode and I was fighting my own disease and personal battles. ऐसा भी होता है कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आप फाइट करते हैं और फिर सोचते हैं कि कभी कुछ बेहतर कल आएगा और आप वो चीज़ें करेंगे जो आपका मन करता है। बट इस पूरे के पूरे आपकी जो ये रंजिश होती है खुद के दिमाग से और एनवायरनमेंट से, और आपकी बॉडी इन चीज़ों को अगर परफॉर्म नहीं कर पाती है तो आप लॉस्ट फील करते हैं, जैसे मैं फील करने लगा था। तो ये सारी चीज़ें हर किसी की लाइफ में आती हैं, अलग अलग तरीके से आती हैं। बट वो सब चीज़ों पर आप कब तक ट्राई करते रहेंगे कि बेहतर कल आएगा तो कुछ बेहतर करेंगे। समझने में थोड़ा टाइम लगा कि बेहतर कल कुछ नहीं होता है, बेहतर बनाना पड़ता है, खुद को बेहतर बनाना पड़ता है, तभी तुम्हारे आसपास के लोग बेहतर फील कर पाते हैं और तभी तुम शायद कुछ क्रिएटिव और कुछ प्रोडक्टिव सोसाइटी के लिए कर पाते हो, अपने आसपास वाले लोगों के लिए कर पाते हो। तो बहुत सारी चीज़ें सीखी इस पूरी जर्नी में जो कैमरे से पीछे बिताई गई थी, और अपनी लाइफ को रिकॉर्ड करना ये इतना आसान नहीं होता है, क्योंकि आप जिस फेज से गुजर रहे होते हो आप नहीं चाहते हो कि आपका वीकेस्ट साइड वो पूरी दुनिया आपको जज करे उस समय, और आप हट जाते हो। तो मेरा माइंडसेट वैसा ही चल रहा था कि मैं कुछ ऐसा नहीं कर रहा हूँ जो एक्चुअल में लोगों की हेल्प कर सके। बट बाद में रियलाइज़ हुआ कि शायद ये जो ज़िंदगी है ना, यही एक ना कंटेंट ही है। लाइफ इज़ अ कंटेंट। मैं अब ऐसे सोचने लगा हूँ कि लाइफ इज़ अ स्टोरी एंड वी ऑल आर स्टोरी टेलर्स, और हम अपनी स्टोरी ये खुद लिख रहे हैं कि एक बहुत बड़ा पन्ना है जिसे यूनिवर्स कहा गया है, और हम वो छोटे 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 क्रिएटर्स हैं जो कुछ ना कुछ क्रिएट कर रहे हैं अपनी लाइफ में, और वो या तो ऑडियंस को, जो लार्जर ऑडियंस को समझ आती है, या फिर आपकी अपनी ज़िंदगी कुछ लोगों तक ही सीमित रह जाती है। तो डिसाइड आपने करना है कि आपको वो लार्जर ऑडियंस तक लेके जाना है, या फिर अपनी ज़िंदगी छोटी सी एक सराउंडिंग में बिताकर और इस दुनिया से चले जाना है। दोनों आपके अपने पर्सनल ओपिनियंस हो सकते हैं। मैंने दोनों को जी कर देखा है, और हर बार मुझे लगा कि शायद बेहतर वही है जिसमें आपको ये चुनना पड़े कि आप कितने लोगों को इम्पैक्ट कर सकते हैं। सो देर आर टू बॉडीज़ और टू एंटिटीज़ विच वी आर गोइंग टू केटर। मेनली वन इज़ द स्टूडेंट्स हु आर still studying in school or in any coaching institute, or maybe in class 9th or 10th. So according to the data, the most crucial step in any student's life is choosing a right stream or right college. So these two pain points we are going to cater, and we are going to solve a problem around these 2 points. So we have identified a problem, like there is n number of platforms, websites, and maybe the consultancy services. So एक स्टूडेंट है जो एक एग्जांपल बहुत सारे हैं, हम यूज़ केस, पहला यूज़ केस लेते हैं। मैं मेडिकल फील्ड से बिलोंग करता हूँ, तो मैं आपको उससे रिलेटेड एक एग्जांपल देता हूँ। सपोज़ करो कि एक मेडिकल स्टूडेंट है और वो नीट यूजी का एग्ज़ाम देता है। नीट यूजी में उसकी रैंक आ जाती है कुछ जिसमें वो गवर्नमेंट कॉलेज ले सकता है। ठीक है, अब उसके पास क्या ऑप्शंस हैं कि वो कौन सा गवर्नमेंट कॉलेज ले सकता है, इसके भी मेथड्स हैं। ठीक है, उसने 5 गवर्नमेंट कॉलेजेस सेलेक्ट कर लिए कि ये कॉलेज मुझे मिल सकते हैं, बट किस चीज़ के बेसिस पे उसने ये कॉलेज सेलेक्ट किए। सो आवर फर्स्ट इन्वॉल्वमेंट इन एनी स्टूडेंट्स लाइफ इज़ व्हेन ही इज़ गोइंग टू सेलेक्ट अ कॉलेज। जब कोई कॉलेज सेलेक्ट करता है तो देयर आर सर्टेन क्राइटेरियाज टू सेलेक्ट अ कॉलेज। फर्स्ट ऑफ ऑल देयर इज़ वेल नोन मेथड कि आप जब कोई कॉलेज सेलेक्ट करते हैं तो आप क्या क्या चीज़ें देखते हैं। उसमें से क्या एक तो चीज़ होती है जो वो कॉलेज प्रोवाइड कर रहा है, एक चीज़ होती है जो आप रिक्वायर करते हो। तो जब एक स्टूडेंट एक कॉलेज सेलेक्ट करता है तो वो बहुत सारी चीज़ों पर फोकस करता है, और उन क्राइटेरियाज़ को डिसाइड करने के लिए वर्ल्ड रैंकिंग सिस्टम भी बने हुए हैं कि एक कॉलेज को कैटेगराइज किया जाता है
डिफरेंट रैंकिंग सिस्टम के अकॉर्डिंग, जिसमें NIRF या फिर कोई इंडियन न्यूज़ चैनल के अकॉर्डिंग भी बहुत सारी रैंकिंग सिस्टम्स होते हैं। और आपके जो वर्ल्ड रैंकिंग सिस्टम, QS वर्ल्ड रैंकिंग सिस्टम में भी इन सिस्टम्स के अकॉर्डिंग आप जो हो किसी कॉलेज को कैटेगराइज करते हो और उसको सिस्टमेटिक वे में आप कैटेगराइज कर दिया जाता है कि ये रैंक नंबर 1 है इन क्राइटेरियाज पर, रैंक नंबर 2, रैंक नंबर 3, ऐसे। हम सॉल्व करने जा रहे हैं 2 एंटिटीज़ के लिए प्रॉब्लम्स। पहला, एक एस्पिरेंट जो चाहता है कॉलेज में एडमिशन लेना। इसके अराउंड जो भी इसके पेन पॉइंट्स हैं, इसके पेन पॉइंट्स क्या क्या हो सकते हैं एस्पिरेंट के, वो देखेंगे। और हम क्या सॉल्व करेंगे कि जो एस्पिरेंट की प्रॉब्लम सॉल्व करेगा वो कौन होगा? वो होगा एक एम्बेसडर। और फॉर आवर प्लेटफॉर्म इट इज गोइंग टू बी एन इनसाइडर। जो इन्फॉर्मेशन इसको चाहिए, इसके पास वो एक्सपर्टीज कैसे आएगी? वो एक्सपर्टीज आएगी क्योंकि ये एक ऑलरेडी प्रोग्राम में एनरोल्ड है, ये ऑलरेडी एक कॉलेज में एनरोल्ड है। ठीक है, ये जो 2 फैक्टर है ये डिसाइड करेंगे कि ये क्या आउटपुट देगा। ठीक है, इसके लिए हमें जब कोई कोर्स और कॉलेज में एक्सपर्ट है वो बंदा एम्बेसडर या इनसाइडर कहलाएगा। ये एंटिटी हेल्प करेगी इसकी। और ये दोनों ज्वाइन कैसे करेंगे? तो ये दोनों का जो मेन एक की पॉइंट होगा वो होगा एक कॉलेज। ठीक है, इसको हम देते हैं कॉलेज और फॉर आवर प्लेटफॉर्म इट इज गोइंग टू बी कैंपस। Simple. So, campus is the platform where aspirant is going to connect with the ambassador. So, ये इस प्लेटफॉर्म का बेसिक और फंडामेंटल आइडिया है। अब जो प्रॉब्लम्स हम फेस कर रहे हैं, इसके पीछे जो बैकग्राउंड में काम हुआ है वो बहुत सारा दिमाग पीछे लगा हुआ है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी है कि जो हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो अब पहले जो हम फोकस कर रहे थे कि एस्पिरेंट को कैसे जो उसके पेन पॉइंट्स हैं उनको सॉल्व करना है। अब हमारा जो मेन टास्क फंस गया है वो फंस गया है कि एम्बेसडर को कैसे हम अलाइव रखेंगे। प्लेटफॉर्म को एक रेगुलर यूज़ में कन्वर्ट करने के लिए आपको प्लेटफॉर्म को ऐसा बनाना पड़ेगा कि एक्चुअल में वो एम्बेसडर को भी एक एंटिटी काउंट करे। एम्बेसडर से हम क्या चाहते थे कि वो कॉलेज की इनसाइट्स यहाँ पोस्ट करें अपने वॉल पे, जो हम उसको प्रोवाइड करेंगे कैंपस इनसाइडर की एक वॉल जिसमें वो कनेक्ट कर सकता है। इसमें वो क्या प्रोवाइड कर सकता है? इसमें वो अपनी एक्सपर्टीज़ प्रोवाइड करेगा अपने कॉलेज से रिलेटेड, जिसमें एडमिशन, ठीक है, कैंपस लाइफ, और क्या प्रोवाइड कर सकता है इन्वेस्टर? सोचो एडमिशन से रिलेटेड हेल्प कर सकता है, कैंपस से रिलेटेड हेल्प कर सकता है और कोर्स से रिलेटेड हेल्प कर सकता है। ये 3 फंडामेंटल्स और भी ज़्यादा फंडामेंटल्स हैं, अभी हम इनको एग्जांपल लेकर काम कर रहे हैं। ठीक है, ये प्रोवाइड करेगा इस कॉलेज की वॉल पर। अब ये एस्पिरेंट आता है और इसका डिज़ायर्ड जो कॉलेज जहाँ पर ये हमारा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करेगा, ये इसकी इंफॉर्मेशन यहाँ निकल गई और यहाँ पर कनेक्ट टू इनसाइडर, ये इससे कनेक्ट कर जाएगा। ये तो सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म है इस प्लेटफॉर्म की। ठीक है, ये बन गई थी। बहुत टेस्टिंग होने के बाद हमें समझ आया कि शायद इससे काम नहीं चलेगा, अभी हमें और थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा और एक्चुअल में प्लेटफॉर्म को इस तरह से बिल्ड करना पड़ेगा जिसमें एस्पिरेंट की तो प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है, बट एम्बेसडर ये एस्पिरेंट को कब तक आंसर करते रहेंगे? क्योंकि आप जब इनिशियल स्टेज में होते हो तो हमारे पास इतने ज़्यादा क्वेरीज तो है नहीं। अभी ऑलमोस्ट जितनी क्वेरीज हम सॉल्व करने का अभी हमने प्लान बनाया है, वो हमारे पास जो क्वेरीज हैं वो अराउंड 500 से 700 के बीच में क्वेरीज हैं जो हम सॉल्व करने का सोच रहे थे स्टार्टिंग में, लेकिन अभी वो भी पेंडिंग पड़ी हुई है।
लेकिन जब हम स्केल करेंगे तो ये एस्पिरेंट कैसे एम्बेसडर्स तक पहुंचानी है वो क्वेरीज को, ये प्रॉब्लम आ रही है। तो अगर एम्बेसडर का नंबर इंक्रीज होता है, मान लीजिए कि पहला एक एम्बेसडर एक कॉलेज में है, दूसरा एम्बेसडर उसी कॉलेज का आ गया, तीसरा एम्बेसडर आ गया, सेम इन्फॉर्मेशन सेम चीज़ें होंगी जो ऑलमोस्ट ये एक एम्बेसडर, दो एम्बेसडर, तीन एम्बेसडर। तो अब डिफरेंशिएटर क्या होगा? ठीक है, एक्सपर्ट तो सेम कॉलेज का भी हो गया, एक एम्बेसडर भी होगा, दो भी, तीन भी, सेम ही चीज़ सेम प्रोवाइड कर रहा है, तो आप स्केल नहीं कर सकते, तो हमारी स्केलेबिलिटी रुक जा रही है। तो एज अ बिजनेस मॉडल जब हम उसको देख रहे हैं तो वो सर्वाइव नहीं कर पा रहे हैं। बहुत मॉडल्स फेल होते हुए देखे हैं इस तरह के, जो इस कंडीशन पर आकर रुक जाते हैं जहाँ स्केल नहीं कर पाते हैं। तो हमें एम्बेसडर को भी एक एंटिटी की तरह देखने की ज़रूरत पड़ रही है। तो हम जहाँ फंस गए वो ये हो रहा था कि पहले हम एस्पिरेंट के लिए एक ऐप हमने डेवलप की और एक एम्बेसडर के लिए ऐप डेवलप की, और एस्पिरेंट और एम्बेसडर आपस में कनेक्ट करते हैं और बात चल रही है, ये सब कुछ हो रहा था। ठीक है, अब आकर हमें ये समझ आ रहा है कि एम्बेसडर जो है वो ड्रॉप ऑफ होने का चांसेस जो है वो बढ़ जा रहा है। क्यों बढ़ जा रहा है? क्योंकि एम्बेसडर सिर्फ तभी तक एक्टिव रहेगा, एक बार उसने अपनी डेटा फिल किया, अपने कॉलेज का डेटा फिल किया, और एम्बेसडर उसके बाद से तब तक एक्टिव नहीं होगा जब तक कोई एस्पिरेंट आकर उससे कुछ टास्क ना मांगे। ये सिंपल समझ आ गया ना भाई, कि हमने एम्बेसडर को प्लेटफॉर्म देना है कि वो इस कॉलेज और उस कोर्स में एक्सपर्ट है, वो इसको एज अ कंटेंट प्लेटफॉर्म की तरह यूज़ करें, और उसमें रैंकिंग सिस्टम होगी। एम्बेसडर की ऐप के लिए अब हम कहाँ फंस गए हैं कि हमें एम्बेसडर को भी सेम प्लेटफॉर्म पर लेकर आना होगा, ताकि उसको हम एक काइंड ऑफ कम्युनिटी का पार्ट बना सकें। अगर हम उसको डिसइंटीग्रेट कर देते हैं, फॉर एग्जांपल कि दोनों ऐप बनाने से एज ए कंपनी हमें क्या मिल रहा था कि हमें उसको मैनेज करना ईजी हो जा रहा था, बट एज ए यूज़र अगर आप दो ऐप बनाते हो, फॉर एग्जांपल अनअकैडमी फॉर स्टूडेंट्स इज़ अ डिफरेंट प्लेटफॉर्म, अनअकैडमी एजुकेटर फॉर टीचर्स इज़ अ डिफरेंट ऐप। सो देर इज़ अ कैच ओवर हेयर। जब भी कोई भी एक प्लेटफॉर्म स्टार्ट करते हो आप, तो अगर आप उसको पहले से ही बाइफरकेटेड फॉर्म में लेकर चलते हो तो उसके कुछ प्रोज हैं और कुछ कॉन्स हैं। प्रोज का जो हमें बेनिफिट हो रहा है, यूज़र एक्सपीरियंस, दूसरा होगा ऑपरेशनल एफिशिएंसी, और हमें देखना होगा एक कम्युनिटी ग्रोथ लूप, डेटा आर्किटेक्चर सिंप्लिसिटी, लॉन्ग टर्म स्केलेबिलिटी। अब हमने डिसाइड किया है कि हम इनको रोल्स के अकॉर्डिंग डिसाइड करेंगे, रोल 1 एस्पिरेंट, रोल 2 इनसाइडर। सो दिस इज गोइंग टू बी रोल 1, दिस इज गोइंग टू बी रोल 2 इनसाइडर और एस्पिरेंट। ऑनबोर्डिंग जो होगी प्लेटफॉर्म पर वो भी रोल बेस्ड होगी। तो आपको पहले चूज़ करना होगा कि आप एज एन एस्पिरेंट ज्वाइन कर रहे हैं या आप एज एन एम्बेसडर ज्वाइन कर रहे हैं। एस्पिरेंट व्यू क्या होगा? सर्च colleges, ask questions, follow ambassadors or insiders, follow ambassadors or insiders for the inside information of their career, college or course. And the ambassador view is going to be create content, or this content is very defined way, so it is not going to be
any sort of content. It is going to be only based on the course, the college, and the career they are in. Okay, so this is create content over course, college, and career. Answer questions. So the basic idea for this is pushing colleges for their research, for their search directory. So यहाँ आइडिया जो है बहुत कॉम्प्लिकेट हो जा रहा है. तो ये डायलेमा बहुत टाइम से हमें परेशान कर रहा है कि हम एक्चुअली हैं क्या, हम करना क्या चाह रहे हैं. ये डायलेमा बार बार आता है. एक सिंपल प्लेटफॉर्म नहीं, कॉम्प्लिकेटेड बनता जा रहा है. We're definitely going to figure it out, but right now we are trying to fix the problem that do we need a single app or two apps. So the fundamental behind making the two apps is very basic, because when we started we were focusing only on colleges to as a search directory, and then we were giving an option to connect with the ambassadors. Those two features were the basic features of the platform. So create content, answer questions, manage concerts, access wallet and analytics. Manage concerts, access wallet and analytics. That's all. जब आप कुछ भी क्रिएट करते हो तो दिमाग आपका इतनी तेज़ रफ्तार से चलता है, आप उसे रोक नहीं पाते हो. और वही कोशिश मैं कर रहा हूँ कि ये रुक जाए और शांत हो जाए और चीज़ों को थोड़ा सा क्लैरिटी से सोचना शुरू करें. बट अभी कोई क्लैरिटी नहीं है, इसलिए देखते हैं कि कहाँ तक पहुँचते हैं. टिल देन लव यू ऑल. ओके, बाय. एग्जैक्टली 4 महीने बाद जो कन्फ्यूज़न था वो क्लैरिटी बन चुका है. 2 ऐप्स का आइडिया अब एक पावरफुल प्लेटफॉर्म बन चुका है. अभी सिर्फ बेस बना है, रियल फीचर्स अब आ रहे हैं, क्योंकि हमारा मिशन बहुत क्लियर है. हमें इस ट्रायंगल को सॉल्व करना है, कोर्स, कॉलेज एंड करियर. जब प्रॉब्लम समझ आ जाए ना, तो सॉल्यूशन अपने आप निकल जाता है. और इसी माइंडसेट से हम बिल्ड कर रहे हैं कैंपस इनसाइडर्स को. रियल जर्नी अब स्टार्ट होती है. एंड दिस इज़ लॉग नंबर 23 एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो.